नमस्कार, मैं हूं संजय। मेरे दी महान्यूज में आप सभी का स्वागत है। आए दिन जमीन की खरीद फरोख्त तो हो रही है मगर रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि आखिरी पत्रिका जो होती है उसका म्यूटेशन लिंक नहीं होने की वजह से कई लोगों की रजिस्ट्री अभी भी रुकी हुई है। और नागपुर के जिलाधीश इन्होंने सभी रजिस्ट्रार को ये बताया है कि कोई भी जब तक लिंक नहीं होती है तब तक रजिस्ट्री न लगाई जाए, ऐसा मौखिक आदेश उन्होंने दिया, जबकि लिखित आदेश नहीं दिया है। इस बात को लेकर शहर के नागरिकों में रोष व्याप्त है। अर्जनविस हो, वकील हो या फिर रजिस्ट्री लगाने वाले लोग हो, उनके कामकाज नहीं होने से कई लोग इस बात को लेकर काफ़ी प्रभावित है। इस बात को लेकर दी महान्यूज की टीम ने सीधा महल स्थित सहायक द्वितीय निबंधक के कार्यालय में दस्तक दी और वहां के रजिस्ट्रार से बातचीत की। आइए हम आपको सीधा लेके चलते हैं नागपुर के सह द्वितीय निबंधक के पास और जानते हैं उन्हीं की जुबानी। दर्शकों नमस्कार, इस समय में दी महान्यूज की टीम सहायक द्वितीय निबंधक महाल इस कार्यालय में मौजूद है। हम आपको बता दें कि आए दिन रजिस्ट्री को लेके लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। म्यूटेशन को लेके लोगों के कामकाज नहीं हो रहे हैं। क्या जिलाधिकारी ने ऐसे आदेश दिए हैं या नहीं दिए हैं? क्योंकि लोग काफ़ी प्रभावित है, लोगों की रजिस्ट्री नहीं लग रही है, पूरे काम का ठप से गिर चुके हैं। आइए हम सीधा रुक करना चाहेंगे। इस समय हमारे साथ में परदेसी मौजूद है, उनसे ही जानना चाहेंगे। परदेश साहब, जिस प्रकार से ये जो रजिस्ट्री का कामकाज है ये कहीं ना कहीं प्रभावित होते हुए नजर आ रहा है, क्या मुख्य कारण है? इसमें खेती का और प्लॉट का सभी बातों का ऑनलाइन म्यूटेशन जाना ज़रूरी है, लेकिन कुछ इसमें कानूनन कार्रवाई पूरी होने के बावजूद भी, जैसा एनए लेआउट सैंक्शन है या फ्लैट का मंजूरी मिला है, सब है, लेकिन उसका ऑनलाइन म्यूटेशन नहीं जाता। लेकिन हाईकोर्ट में एक पिटीशन दाखिल होने की वजह से जिस ऑनलाइन म्यूटेशन जिसका नहीं होता है वो डॉक्यूमेंट फिलहाल तो कल आदेश के ऊपर से तोंडी मौखिक आदेश के ऊपर से रोक दिए गए। क्या जिलाधिकारी ने इस प्रकार का कुछ लिखित आदेश दिया है? कोई कॉपी है आपके पास? लिखित आदेश नहीं दिए हुआ है, ऐसे जिलाधिकारी ने ऐसे कोई लिखित आदेश नहीं दिए, लेकिन मीटिंग में ये बात तय हुआ है कि भाई जो जिस डॉक्यूमेंट कर ये नहीं होता, जो सेल्डीड या बख्शिश पत्र जो है, जो ऑनलाइन म्यूटेशन में जाते हैं लेकिन वो जा नहीं रहे किस कारण वजह से, तो उसके द्वारा रजिस्ट्री रोक दी गई। क्या मुख्य कारण है? ऑनलाइन जो सिटी सर्वे में ऑनलाइन म्यूटेशन जाना जो हमारी तरफ से जाना चाहिए वो नहीं जा पाता प्रॉपरली। क्यों नहीं जा रहा? वो सिस्टम का प्रॉब्लम है उसमें। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन, प्रशासन या जनता? नहीं, जनता तो नहीं है, उसमें कुछ खामियां है, कुछ सिस्टम में क्या कुछ सुझाव देना चाहोगे इस बात को लेकर? नहीं, ये हमारे वरिष्ठ तय करेंगे, मैं कोई सुझाव नहीं दे पाऊंगा। तो आपके प्रदेशी जिन्होंने बखूबी बेबा के साथ बात करते हुए ये कहा कि ये जो आला अधिकारी है इस और ये ध्यान जरूर खींचने वाले हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि जब तक इस प्रकार के सुचारू ढंग से कामकाज नहीं होंगे, इस शहर के रजिस्ट्री बंद होगी और लोगों के जो कामकाज है वो पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। क्या सरकार इस ओर ध्यान देगा, क्या प्रशासन इस ओर ध्यान देगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। हम यहाँ के जो प्रभारी जो प्रदेश है उनसे बात किए और भी सहायक द्वितीय निबंधक जो और भी है उनसे भी बात करेंगे। और यहाँ के जो लोग हैं जो इस कामकाज से प्रभावित हुए, जिनकी रजिस्ट्री नहीं लग रही है, एनओसी के म्यूटेशन को लेके जो बवाल सा खड़ा हुआ है, जबकि जिलाधिकारी ने ऐसे कोई भी लिखित आदेश नहीं दिए हैं, बावजूद उसके ये जो कामकाज हो रहा है ये कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी मनमर्जी से चल रहा है या फिर लोग आहत हो रहे हैं, लोगों को विश्वास में नहीं लिया जा रहा है, जिसके चलते बहुत बड़ा महसूल जो है वो भी डूबते हुए नजर आ रहा है। क्या सरकार इस ओर ध्यान देगा, क्या जिला प्रशासन इस ओर ध्यान देगा, एक देखने की बात होगी। अब हम सीधा रुक करेंगे यहाँ से सहायक द्वितीय निबंधक और उनसे भी ये बात जानना चाहेंगे और यहाँ के जो प्रभावित लोग हैं, अर्जनवीस है, वकील है, उनसे भी हम बात करेंगे। तो दर्शकों, अब हम सहायक द्वितीय निबंधक यहाँ पे रामटेके मैडम हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। मैडम, जिस प्रकार से आज ये जो रजिस्ट्री को लेके काफ़ी बातें हो रही है कि म्यूटेशन लिंक नहीं होने से कामकाज नहीं हो रहे, इसमें कितनी सच्चाई है? सर, हमको कलेक्टर साहब ने बोले है कि म्यूटेशन होने के बाद सिर्फ ओरल दिया है, तोंडी आदेश दिए हुए, राइटिंग में कुछ दिया नहीं है। राइटिंग में यदि दिया नहीं है तो फिर ये बात लागू होती है? ये तो सही है, लेकिन उन्होंने आदेश दिया तो हमको फॉलो करना ही पड़ेगा। क्या क्या आदेश किस प्रकार का था, क्या कहा उन्होंने? कि जो
आक्यू पत्रिका है वो म्यूटेशन होने के बाद ही आप डॉक्यूमेंट करो, और म्यूटेशन होना ही होना है, ऐसा उनका कहना है। अब जो लोग जो आ रहे हैं बड़ी संख्या में, लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है, क्या आप कैसे सामना करते हो इन विषय को लेकर उनसे? करते हैं सर, हम पब्लिक को समझा सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या पब्लिक समझती है? कोई समझती है, कोई बोलती है, सही लेते हैं हम। लेकिन आप एक अधिकारी हो, आपको काम करने के समय में काफ़ी दिक्कतें आती है, कैसा आप महसूस करती हो, क्या लगता है आपको? दिक्कतें तो आती है हमको, लेकिन फिर भी आदेश तो फॉलो करना पड़ता है। किस प्रकार की दिक्कतें आती है रामटेके जी? कभी कभी सर्वर नहीं रहता है, ऑनलाइन म्यूटेशन नहीं रहता है, ऑनलाइन म्यूटेशन नहीं होता है, तो उसमें दिक्कतें आती है। कभी कभी हमने सेंड भी कर दिए तो वो सर्वर की वजह से कनेक्ट नहीं होता है, इसकी वजह से। तो ये जो बात है, ये जो प्रॉब्लम आता है, ये आपने जिलाधिकारी के संज्ञान में लाके दिया ये बातें? सर उन्होंने बोलने के लिए कोई चांस ही नहीं दिया, और हमारे जेडीआर साहब थे तो हमने कुछ बातें नहीं करी। जेडीआर साहब जो बोलेंगे वो हम करेंगे। सही है ना? अब आप क्या चाहते हो, क्या कहना चाहोगे? तमाम इस समय में दिमान उसके लाखों दर्शक देख रहे हैं, जिनके अपने प्रॉपर्टी के कामकाज होते हैं, जिन्हें रजिस्ट्री भी लगाना पड़ता है, क्या कहना चाहोगे? सर मैं तो इसके सब्जेक्ट में नहीं बोल सकती, लेकिन जो आदेश है वो हमको फॉलो करना है, और लोगों ने भी कोऑपरेट करना चाहिए। तो आप थी रामटेके मैडम जिन्होंने कहा कि लोगों ने भी ये मानना चाहिए, आदेश है, लेकिन मज़े की बात यह है कि यह आदेश राइटिंग फॉर्म में नहीं दिया गया है, जिसके चलते गफलत हुई है। लोग समझ ही नहीं पा रहे कि करे तो करे क्या, क्योंकि आज नागपुर शहर में करोड़ों की आबादी है, लाखों की आबादी है, और प्रतिदिन ऐसे सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोग अपनी अलग अलग जगहों जाके रजिस्ट्री लगाते हैं। मगर ये जो डॉक्यूमेंट्स होता है म्यूटेशन का, वो लिंक, ये जो विषय जब आया है तब से कामकाज काफ़ी प्रभावित हुए हैं। इस और प्रशासन ने ध्यान देने की ज़रूरत है। कलेक्टर साहब, आपने भी कोई लिखित नहीं दिया है, जल्द से जल्द आप लिखित दीजिए, ताकि ये जो एक बवाल सा मचा है ये कहीं ना कहीं सुचारू ढंग से कामकाज होगा, लोगों के काम होंगे, तो अपने लोगों को भी अच्छा महसूस मिल सकता है। स्टेशनरी भी नहीं मिल रही है, ऐसा भी उन्होंने कहा है। कई खामियां हैं। जिलाधिकारी विपिन ईटनकर जी, आपने यदि ध्यान नहीं दिया तो ध्यान देगा कौन? क्या इस और राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ध्यान देंगे? क्या इस और राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ध्यान देंगे? क्या इस और इस देश के इस नागपुर के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ध्यान देंगे? एक देखने वाली बात होंगी। लेकिन अफसर जो बनाए गए उनमें पावर्स दिए गए हैं, और जो पावर्स का इम्प्लीमेंटेशन होना बेहद ज़रूरी है। अगर नहीं होता है तो इस प्रकार की दिक्कतें लोगों को आ रही है। ये बात दी महान्यूज़ के चैनल के माध्यम से आपके संज्ञान में हमने ला के दिया है। दर्शकों, अब हम सीधा यहाँ से रुक करेंगे। इस समय में हमारे साथ में कई वकीलों की फौज, कई अर्जनवीस और कई लोग डॉक्यूमेंट्स लगाने के लिए बड़ी संख्या में बाहर में मौजूद है, जिनमें आक्रोश है, एक संताप है, विरोध है इस बात को लेके। आइए उनसे भी बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रामटेके मैडम, जो आज आपने दिमाग से बातचीत की। आइए हमारे साथ। दर्शकों, हम रामटेके मैडम से बात किया। रामटेके मैडम ने बताया कि किस प्रकार के कामकाज चल रहे हैं। स्टेशनरी का अभाव है, स्टेशनरी नहीं मिल रही है। ऐसे में क्या हो क्या रहा है, ये एक देखने वाली बात है। खैर, रामटेके मैडम से तो बात कर लिया। यहाँ के कुछ अर्जनवीस वकील लोग भी यहाँ पे बड़ी संख्या में मौजूद है, जो महान्यूज़ के मंच से कुछ बात करना चाहते हैं। एक अर्जनवीस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सर, ये बताएं कि क्या तकलीफ है? तकलीफ आम जनता को ये हो रही है कि रजिस्ट्री की जो आज इन्होंने बंद कर दी है, वो बंद कौन से वजह से, इसका कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं कि कलेक्टर ने हमको आदेश दिया, लेकिन वो लिखित है या ओरली है तो ये भी नहीं बता रहे। लेकिन जो यहाँ पर जो पब्लिक आ रही है रजिस्ट्री करने के लिए, उनको दिक्कत हो रही है। वास्तविकता ये है कि ये जो नागपुर का जो पॉपुलेशन है, और यहाँ हर कोई चीज़ जो है वहाँ सिटी सर्वे लिंक नहीं होने से ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर करना चाहिए। लेकिन ये लोग बोलते हैं कि हमारे को कलेक्टर साहब ने निर्देश दिए, लेकिन लिखित का ये कुछ नहीं दे रहे। वास्तविकता ये है, यहाँ पर आम जनता को इसलिए तकलीफ हो रही, किसी का लड़का अगर पढ़ रहा है, वो लड़के को पढ़ने के लिए अगर उसको प्रॉपर्टी सेल करना है तो उसका वो सपना जो है वो भंग होते जा रहा। अगर ऑनलाइन है तो ठीक है, लेकिन अगर ऑनलाइन नहीं तो वो करे तो क्या करे? किसी को पढ़ना है, किसी का अगर कोई बीमार है, उसको अगर हॉस्पिटल में ये करना है तो उसको प्रॉपर्टी बेच के उसको लगाना है हॉस्पिटल में। लेकिन यहाँ पर जो है तो अभी लिंक वाले डॉक्यूमेंट नागपुर शहर में कम से कम
25% या 20% लिंकिंग वाले डॉक्यूमेंट होंगे, अदरवाइज 80% डॉक्यूमेंट या लिंकिंग नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि लोगों के पास उसकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं, प्रॉपर्टी उनकी है, लेकिन समय के हिसाब से उनको ये मिलना चाहिए कि ये जो इन्होंने लिंक वाला काम लाए है वो बंद होना चाहिए। मुझे ये बताइए कि जिस प्रकार से ये जो कामकाज प्रभावित हुए हैं, ये जो हो नहीं रही रजिस्ट्री, कितना नुकसान ये प्रशासन का हो रहा है? ये तो बात सच है कि आज महसूल का जो है महसूल का जो ये कम हो रहा है, रेवेन्यू जो कम हो रहा है, तो इसका शासन को भी भुगतान भोगना पड़ेगा, क्योंकि आज रजिस्ट्री होने से शासन को बहुत बड़ा महसूल मिलता है। इसका मतलब ये है कि अभी जो इन्होंने बंद कर दिया है उसका शासन को भुगतना पड़ेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, शासन को कहीं ना कहीं इसका काफ़ी नुकसान हो रहा है इस, और शासन प्रशासन ध्यान दे, ऐसा इनका कहना है। एक वकील साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। वकील साहब, ये बताएं कि क्लाइंट्स किस बात की तकरार क्लाइंट्स के आपसे होती है? सर, एक डॉक्यूमेंट हमारा हक छोड़ने का लेख था, कल हम उसे लगाना चाहते, लेकिन उसमें डाटा एंट्री जब हमने ऑनलाइन की, हमारा पूरा डॉक्यूमेंट रेडी था। कल हमको इतनी तकलीफ गई कि वो दोबारा ऑनलाइन डाटा एंट्री में वो अक्यूपति को ओपन करना पड़ता है और नाम फिर से उसको लोड करना पड़ता है। कल नहीं हो पाया, पार्टी हमारी वापस गई, आज आई। आज हमने उसको डॉक्यूमेंट को अभी लगाया सर, अभी 6 बज रहे हैं, तो पार्टी भी नाराज़ हो जाती है। दूसरी बात, जो इन्होंने अभी जो शुरू किया, जो म्यूटेशन नहीं है उसकी जो प्रॉपर्टी का सेल डीड नहीं करेंगे, तो हमने जब इनसे चर्चा की तो इनके पास कलेक्टर साहब की तरफ से कोई लिखित आदेश नहीं है, टोनी आदेश है। तो अब ये समझ में नहीं आता कि टोनी आदेश पे ये कैसा काम कर रहे हैं। कोई भी जानकारी जो होना चाहिए सर लिखित में होना चाहिए, बराबर उन्हें बताना चाहिए। तो अभी उन्होंने बताया कि हमारे पास लिखित नहीं, टोनी है, तो कलेक्टर साहब की भी जिम्मेदारी थी कि वो लिखित आदेश देते तो हम भी उनसे बात कर सकते कलेक्टर साहब के पास। अभी अगर हम कलेक्टर साहब के पास जाते हैं और कलेक्टर साहब बोलते हैं कि हमने तो साहब दिए नहीं, तो फिर अब उस बात पर हम क्या कह सकते हैं? क्या कलेक्टर की शिकायत आप जो डिविजनल कमिश्नर है उनसे करोगे? सर देखिए कि अभी जो सब हमारे मित्र लोग हैं वो अभी मीटिंग करके इस बात पर डिसाइड करेंगे, लेकिन इतना है कि जनता को बहुत त्रास है। अभी जनता पूरी तरीके से प्रभावित हुई और बहुत वापस जा रही है सर। तो ये जो भी हो रहा है इससे सिर्फ पब्लिक ही सफ़र हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आम पब्लिक जो है वो सफ़र हो रही है, ऐसा इनका मानना है। शहर के एक नामचीन वकील हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनसे ही जानना चाहेंगे। सर, जिस प्रकार से ये जो पूरा कामकाज चल रहा है, आप किस नज़रिए से इसको देखते हो और क्या इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए? देखिए सर, जनता की दिशा भूल हो रही है, और लॉ में कहा जाए तो जो रजिस्ट्री होती है सेल डीड, जिसे हम ट्रांसफ़र कहते हैं, असाइनमेंट कहते हैं, वो एक नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट है। रजिस्टर ऑफिस में डॉक्यूमेंट लगने के तुरंत बाद अपन ऑनरशिप अपने को मिल जाती है, लेकिन नामांतरण ये जरूर नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी इसमें 5/7/2021 को दौलत सिंह के केस में एक आदेश आया हुआ है कि म्यूटेशन इज़ नॉट नेसेसरी। तो मुझे नहीं लगता कि नागपुर शहर में जहाँ 572 है, 1900 है, गुंठेवारी है, आरएल आएगा, आरएल के बाद एनए आदेश होगा, एनए आदेश के बाद म्यूटेशन होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब क्या चाहते हो? हमें चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट लगना चाहिए, क्योंकि म्यूटेशन ज़रूरी ही नहीं है, तो जो चीज़ ज़रूरी नहीं है उसको क्यों करना चाहिए। बिल्कुल। क्या नाम आपका? एडवोकेट पवन ढिमोले। तो आप थे पवन ढिमोले, जिन्होंने बखूबी और बेबा के साथ बात करते हुए ये बताया कि जो चीज़ अगर ज़रूरी नहीं है तो उसे क्यों किया जा रहा है। और जहाँ तक नागपुर के जिलाधिकारी, इन्होंने एक जो ओरली बात कही है मगर लिखित स्वरूप पे नहीं दी है, लेकिन यहाँ के जो रजिस्ट्रार है दुय्यम निबंधक, वे बोल रहे कि जिलाधिकारी ने हमको आदेश दिया है। जब महान्यूज़ ने उन्हें जो अगर आदेश आपको ऑर्डर कोई दिया है तो क्या वे राइटिंग फॉर्म में दिया है, ये जब पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी राइटिंग फॉर्म में उन्होंने कोई आदेश दिया नहीं है। और स्टेशनरी की बात है कि यहाँ पे कामकाज इस कार्यालय में तो धड़ल्ले से हो रहे हैं, अच्छे कामकाज हो रहे हैं, लोगों के रजिस्ट्री भी लग रही है, लेकिन जो स्टेशनरी जो होना था वो भी नहीं मिल रही है। ये एक दुर्भाग्य की बात है। और कोई भी कामकाज प्रशासन के या कुछ भी कामकाज होता है वे कोई ओरली नहीं होता, बाकी उसको राइटिंग फॉर्म यानी लिखित स्वरूप में देना पड़ता है। ये नहीं दिया गया है, जिसके चलते ये बवाल सा मचा हुआ है। अब लोगों को कब न्याय मिलेगा एक देखने वाली बात होगी, लेकिन एक बात तो तय कि आए दिन जिस प्रकार से ये जो कामकाज हो रहा है, करोड़ों का नुकसान प्रशासन का हो रहा है, सरकार का हो रहा है। इस ओर सरकार ध्यान दे। अगर सरकार ध्यान नहीं देती है तो हमने जब लोगों से पूछा कि इसके बाद क्या कार्रवाई करोगे, तो उन्होंने डिविजनल कमिश्नर से, चाहे जिलाधिकारी हो या और कोई भी हो, ऐसी पर्सनैलिटी के
अगेंस्ट में भी वे कंप्लेंट करेंगे, ऐसा उन्होंने बताया। अब इस ओर शासन प्रशासन ध्यान दे, राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ध्यान दे और देखे कि किस तरह से नागपुर शहर में ये कामकाज चल रहा है, अंधा कानून चल रहा है, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। कई बच्चों की जो जिन्हें जॉब लगने की जो रहता है वो जॉब भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ये भी एक फैक्टर है जॉब मिलने का, क्योंकि उनके जो गरीब माँ बाप होते हैं अपनी ज़मीनें अपनी प्रॉपर्टी को बेच के पैसा बच्चे के एजुकेशन के लिए लगाते हैं। मगर अफसोस के म्यूटेशन लिंक नहीं होने से ये कामकाज हुआ है। और सिटी सर्वे के यदि मैं बात करूं तो सिटी सर्वे में जो कर्मचारी जो वर्ग है, जो अधिकारी है, बहुत कम है, नहीं के बराबर है। कामकाज बहुत ज़्यादा है, नागपुर का विकास हो रहा है, लोक संख्या जन आबादी भी दिन ब दिन बढ़ रही है, मगर जो डॉक्यूमेंट्स का जो काम करना चाहिए उसके लिए जो कर्मचारी वर्ग की जो स्ट्रेंथ चाहिए वो नहीं है, जिसके चलते ये हो रहा है। कहीं ना कहीं वहाँ पे कई पोस्ट खाली है, सरकार ने इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। और सिटी सर्वे में ऐसे होनहार जो लड़के लड़कियाँ जो पढ़े लिखे हुए हैं उन्हें जॉब देना चाहिए, क्योंकि ये समय की मांग है और इस देश के इस शहर के लोगों को भी न्याय देना चाहिए, यही समय की मांग है। नागपुर के सहायक द्वितीय निबंधक कार्यालय से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, दिव्य महान्यूज, नागपुर।